तो चलो इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली हर आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न में आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस क्षेत्र में हैं? तो ये आपका पूर्वी यूपी में, आपका ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा राइट। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1951-52 में, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न में आपको दिया गया, भारत का पहला विधि आयोग किसके नेतृत्व में बना था? तो यह बना था लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? तो दास कैपिटल पुस्तक को कार्ल मार्क्स ने लिखा था, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राखीगढ़ी, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये आपका मिला था 1913 में, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो यह आपके ब्राह्मी लिपि में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो यह आपका मिला 73वां संविधान संशोधन द्वारा, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन आपका हो जाएगा राज्यसभा, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो यह चली थी 1853 में, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न में दिया गया, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये आपका भाग 3 संबंधित है, आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 1976 में, आपका ऑप्शन सी वाला इसका होगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आपकी हो जाएगी 552, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा हिंदी और उर्दू दोनों है, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ये आपकी ग्राम सभा है, आपका ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा तराई क्षेत्र, आपका ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह आपका लखीमपुर खीरी में है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में दिया गया, चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका गोरखपुर जिले से संबंधित है, इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा आपका राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आपको हमारी वीडियो में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न में दिया गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है?
तो ये आपका होता है गेहूँ का, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है मुरादाबाद, आपका ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये आपका भदोही है, आपका ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? तो सबसे नया जिला आपका हो जाएगा शामली, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है रामायण सर्किट का प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या में, आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका कन्नौज, आपका ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश में स्थित धोबी घाट परियोजना किस नदी पर है? तो इसका भी कमेंट करके आप हमारे वीडियो में इसका आंसर बताएं। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आप सबकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अगला प्रश्न में आपको दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन कहाँ हुआ था? तो यह आपका हुआ था लखनऊ के पास काकोरी में, आपका ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में दिया गया दीनदयाल उपाध्याय नगर किसका नया नाम है? तो ये आपका मुगल सराय का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय नगर, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है भदोही, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कानपुर, आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका उन्नाव में है, आपका ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से बहती है? तो यह आपकी बहती है बुंदेलखंड से, आपका ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश में नोएडा किस जिले में है? तो नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर में, आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया सरयू नदी किस नगर से जुड़ा है? तो यह आपका अयोध्या से जुड़ा है, आपका ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया विंध्याचल मंदिर किस जिले में है? तो यह आपका मिर्ज़ापुर जिले में, आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया तुलसीदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में कहाँ मानी जाती है? तो यह मानी जाती है राजापुर चित्रकूट में, आपका ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो यह आपका सोनभद्र में, आपका ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी प्रश्न आप सबकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।